हेलो एवरीवन, आज हम कर रहे हैं कंजक्शंस। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश का। कंजक्शंस क्या होते हैं? अ कंजक्शन इज अ पार्ट ऑफ स्पीच दैट कनेक्ट्स वर्ड्स, क्लॉजेस और सेंटेंस। कंजक्शंस क्या होते हैं? कंजक्शंस या इनको कनेक्टर्स भी बोल देते हैं। क्या होते हैं? अ कंजक्शन इज ए पार्ट ऑफ स्पीच। किसी भी स्पीच का पार्ट होता है, मतलब किसी भी सेंटेंस का कोई भी चीज़ हम जो बोलते हैं उसका हिस्सा होता है, किसी भी लाइन का हिस्सा होता है, किसी भी सेंटेंस का हिस्सा होता है। दैट कनेक्ट्स वर्ड्स, जो वर्ड्स को कनेक्ट करता है, क्लॉजेस या जो क्लॉजेस हैं उनको कनेक्ट करता है, या सेंटेंसेस को कनेक्ट करता है, या तो दो वर्ड्स को कनेक्ट करता है, क्लॉजेस को कनेक्ट करता है, या सेंटेंसेस को कनेक्ट करता है। और शोज रिलेशन बिटवीन सेंटेंसेस, या सेंटेंसेस के बीच में रिलेशन बताता है कि एक सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस के साथ रिलेशन क्या है। ठीक है। क्लॉजेस क्या होते हैं? क्लॉजेस होते हैं एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसका खुद का सब्जेक्ट भी होता है और उसकी वर्ब भी होती है। ठीक है। क्लॉजेस के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है। तो कंजक्शन क्या हुआ? कंजक्शन है पार्ट ऑफ स्पीच है जो कनेक्ट करते हैं, वर्ड्स को कनेक्ट कर सकते हैं, क्लॉजेस को यानी कि छोटे छोटे वाक्य जिसको उपवाक्य भी कहते हैं हिंदी में, उनको कनेक्ट करता है, सेंटेंसेस को, पूरे सेंटेंसेस को भी कनेक्ट कर सकता है, या फिर दो सेंटेंस हमको दिए हैं तो उनके बीच में रिलेशन है उसको दिखाता है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस हैं। आई वेंट होम एंड टुक माई फूड। मैं घर गया या गई, एंड टुक माई फूड, और मैंने अपना खाना खाया, खाना लिया। ठीक है। इसमें सेंटेंसेस हैं, दो सेंटेंसेस बन सकते हैं। आई वेंट होम एंड, ये सीधा एक ये सेंटेंस हो गया आई वेंट होम। नेक्स्ट आई टुक माई फूड, मैं घर गया, मैंने अपना खाना लिया, लेकिन इसको एक एंड के साथ जोड़ दिया और इसको एक सेंटेंस बना दिया। ठीक है। तो ये एंड क्या है? एक कंजक्शन है, एक कनेक्टर है, कनेक्ट करने वाला है, दो सेंटेंस को कनेक्ट करके एक बना दिया। ठीक है। ही इज हार्ड वर्किंग बट नॉट इंटेलिजेंट। वह हार्ड वर्किंग है पर इंटेलिजेंट नहीं है। ठीक है। यहाँ भी दो है, ही इज हार्ड वर्किंग, ही इज नॉट इंटेलिजेंट। ठीक है। दो सेंटेंसेस हैं यहाँ पे, इनको बट के साथ जोड़ दिया, तो बट क्या है? यहाँ पे एक कंजक्शन है। ठीक है। कनेक्ट कर रहा है दो अलग अलग सेंटेंसेस को। ठीक है। ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। वह इतना कमजोर है कि वह चल नहीं सकता। ठीक है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्लॉजेस को कनेक्ट किया गया। ही इज सो वीक, वह इतना कमजोर है, कितना कमजोर है? ही कैन नॉट वॉक। ठीक है। यहाँ पे सो और दैट एज अ कंजक्शन यूज हुआ है, एज ए कनेक्टर यूज हुए हैं। कैसे? ही कैन नॉट वॉक, वो चल नहीं सकता। क्यों नहीं चल सकता? ही सो वीक, ये बहुत ज्यादा कमजोर है, वो इतना कमजोर है। ही सो वीक, वह इतना ज्यादा कमजोर है कि वो चल नहीं सकता। ठीक है। यहाँ पे सो और दैट ने यहाँ पे एक वाक्य का दूसरे वाक्य से रिलेशन बताया है और टू क्लॉजेस को एक साथ जोड़ा है। ठीक है। शोज रिलेशन बिटवीन सेंटेंसेस, हमने ऊपर पढ़ा था ना। ठीक है। तो यहाँ पे दो सेंटेंसेस है। ही इज सो वीक, वह इतना कमजोर है, कितना कमजोर है? कि ही कैन नॉट वॉक, वह चल नहीं सकता, इतना कमजोर है वो। तो यहाँ पे दो इस सेंटेंस का इस सेंटेंस के साथ रिलेशन है। ठीक है। इस दैट ने बताया है ये रिलेशन, और ये दैट क्या है? कंजक्शन है। ठीक है। आई होप समझ आ गया। नेक्स्ट, काइंड ऑफ कंजक्शंस। कंजक्शंस के काइंड्स मतलब प्रकार कितने हैं, कितने प्रकार का है ये? फर्स्ट इज कोऑर्डिनेटिव, कोऑर्डिनेटिव, सबऑर्डिनेटिव और कोरिलेटिव। कोऑर्डिनेटिव कंजक्शंस, सबऑर्डिनेटिव कंजक्शंस एंड कोरिलेटिव कंजक्शंस। कोऑर्डिनेटिव, अच्छा कोऑर्डिनेशन क्या होता है? आपने क्लॉजेस पढ़े हैं या फिर नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि क्लॉजेस क्या होते हैं। जैसे मेरे पास सेंटेंस है, ही लव्स इंग्लिश बट राहुल हेट्स इट। ही लव्स इंग्लिश, वह इंग्लिश, उसे इंग्लिश अच्छी लगती है, इंग्लिश को प्यार करता है। राहुल हेट्स इट, बट राहुल हेट्स इट, बट राहुल इसे नफरत करता है। ठीक है। तो इसमें क्या है? इसमें दो सेंटेंस हैं। ही लव्स इंग्लिश, राहुल हेट्स इट, किसको हेट करता है? इंग्लिश को हेट करता है। इट यहाँ पे इंग्लिश के लिए है। ठीक है। तो दो सेंटेंस थे यहाँ पे। क्लोज, दो सेंटेंस हमने क्या कहा था कि क्लोज क्या होते हैं?
ऐसे वाक्य के ऐसे जो उपवाक्य होते हैं या फिर ऐसे वर्ड्स का ग्रुप होता है जिनकी अपनी वर्ब होती है। यहाँ पे वर्ब है ही लव्स इंग्लिश और एक क्या है इसका सब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये दोनों क्या है क्लोज हैं। ठीक है, क्लोज कितने टाइप के होते हैं, ये भी 3 टाइप के होते हैं। सबऑर्डिनेटिव होते हैं, कोऑर्डिनेटिव होते हैं और एक प्रिंसिपल क्लोज भी होता है या मेन क्लोज जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे जो एक जैसे सेंटेंस हैं इनको सिर्फ बट के साथ जोड़ा गया है, ये होते हैं कोऑर्डिनेटिव। कोऑर्डिनेट मतलब इन दोनों में कोऑर्डिनेशन है। कोऑर्डिनेशन क्या होता है, कहाँ होता है, जब इक्वल रैंक के होते हैं। जैसे किसी भी स्कूल में अगर टीचर्स अगर काम कर रहे हैं तो उनमें क्या है, कोऑर्डिनेशन है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे हैं, मतलब इम्पोर्टेंट दोनों है इसमें, बट के साथ इनको जोड़ा गया है, इन दोनों का कोऑर्डिनेशन हुआ और तब ये सेंटेंस पूरा बना और बट ने इनको जोड़ा। ठीक है, इस कनेक्टर से जुड़ के इन दोनों का एक वाक्य बना, एक सेंटेंस बना। और लेकिन ये दोनों क्या है, इक्वली इम्पोर्टेंट है, इन दोनों का क्या है, कोऑर्डिनेशन है। ठीक है, अच्छा आपने बहुत बार सुना होगा कि वो सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट किसको करते हैं, जब हायर रैंक का होता है, मतलब कोई एक इम्पोर्टेंट होता है और एक कोई लेस इम्पोर्टेंट होता है, वहाँ पे सपोर्ट होता है। ठीक है, जैसे इसमें ये कौन सा हो गया, कोऑर्डिनेटिव क्लोज, ये भी कोऑर्डिनेटिव क्लोज है। ठीक है, उसके बाद है आई नो ए मैन, मैं एक आदमी को जानता हूँ, हु लिव्स इन बिहार, जो बिहार में रहता है। यहाँ पे भी 2 सेंटेंस है जैसे ऊपर थे, लेकिन यहाँ पे कुछ डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, हु लिव्स इन बिहार, जो बिहार में रहता है, क्या आई नो ए मैन, तो क्या करें, जो बिहार में रहता है उसका। इस सेंटेंस की रेफरेंस में क्या है कि आई नो ए मैन, मैं एक आदमी को जानता हूँ, हु लिव्स इन बिहार, जो बिहार में रहता है। मतलब यहाँ पे इम्पोर्टेंस किसको मिल रही है, आई नो ए मैन। ठीक है, मैं उस आदमी को जानता हूँ, हु लिव्स इन, अगर ये दिया ही ना हो हु लिव्स इन बिहार, जो बिहार में रहता है, तो इस अकेले सेंटेंस का क्या करेंगे हम। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, कब इंपॉर्टेंट बन जाता है, जब हमने इसके साथ इसको जोड़ा, आई नो ए मैन, मैं एक आदमी को जानता हूँ। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट कौन है, प्रिंसिपल क्लॉज। ये जो इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा मोर इम्पोर्टेंट है, वो क्या होता है, मेन क्लॉज है, और हम इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक है, जैसे कहते हैं ना, जैसे एक स्कूल है, वहाँ पे जैसे हमने बताया कि टीचर्स हैं वो आप आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ काम करेंगे। यहाँ पे प्रिंसिपल है, उसको टीचर सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल है, इस सेंटेंस का ये प्रिंसिपल है, इसको कौन सपोर्ट कर रहा है, इसके ये टीचर्स, मतलब ये इसका क्या बन गया, सपोर्ट से बन गया सबऑर्डिनेटिव क्लॉज। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि एक वाक्य में एक ही सबऑर्डिनेटिव क्लॉज हो, बहुत सारे हो सकते हैं। इसके लिए दूसरा एक और वाक्य है, एक और सेंटेंस है, आई नो ए मैन हु सेल्स ऑरेंजेस वेयर 2 रोड्स मीट। आई नो ए मैन, मैं एक आदमी को जानता हूँ, हु सेल्स ऑरेंजेस, जो ऑरेंजेस बेचता है, वेयर 2 रोड्स मीट, जहाँ पे 2 रोड मिलते हैं। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग ये सेंटेंस है। कैसे, क्योंकि इसमें क्या है, एक तो मेन क्लोज है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, इसका प्रिंसिपल, और ये दोनों हु सेल्स ऑरेंजेस वेयर 2 रोड मीट्स, ये क्या है, इसके सपोर्टर्स, सबऑर्डिनेटिव क्लॉज। ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड, मतलब एक मेन क्लॉज हो गया, 2 इसके सबऑर्डिनेटिव क्लॉजेस हो गए। ठीक है, ये चीज़ क्यों बताई है, क्योंकि इन सब का यूज होना है हमारे कंजक्शंस में। कैसे, ऐसे ही जैसे कोऑर्डिनेटिव क्लॉज जब हम कर रहे हैं तो कोऑर्डिनेटिव क्लॉज में क्या आएगा, ऐसे ही आएगा। जैसे कोऑर्डिनेटिव क्लॉज क्या कहता है कि उसमें इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं क्या, 2 सेंटेंसेस। ठीक है, तो यहाँ कोऑर्डिनेटिव कंजक्शंस में क्या यूज है इनका, कोऑर्डिनेटिव कंजक्शंस क्या है, ज्वाइन वर्ड्स, वर्ड को ज्वाइन करते हैं, क्लॉजेस, कोऑर्डिनेटिव क्लॉजेस को करते हैं ज्वाइन ऑफ इक्वल रैंक। इक्वल रैंक का मतलब क्या हुआ, जो हमने कहा था इक्वली इंपॉर्टेंट का मतलब क्या हुआ कि दोनों की बराबर इज्जत है उस सेंटेंस में। ठीक है, रैंक मतलब इज्जत लगाओ कि इक्वली
इंपॉर्टेंट है, यानी कि दोनों की उस सेंटेंस में सेम इज्जत है। जैसे ही कैन नॉट राइट, वह लिख नहीं सकता, ही कैन नॉट रीड, वह पढ़ भी नहीं सकता। ठीक है, अगर इसको हम कनेक्ट करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ही कैन नॉट राइट और रीड, वो ना तो लिख सकता है, ही कैन नॉट राइट और रीड, ना लिख सकता है ना पढ़ सकता है। ठीक है, इस यहाँ पे क्या है, राइट और रीड, इससे जो दो सेंटेंसेस थे वो क्या थे, इक्वली इंपॉर्टेंट थे, दोनों की बराबर इज्जत है इस सेंटेंस में। ठीक है, राइट वाले की भी और रीड वाले की। ठीक है, अब जैसे नेक्स्ट भी है एक और सेंटेंस, द हीरो वाज बोथ रिवॉर्डेड एंड प्रेज्ड। सेम ऐसा ही सेंटेंस है ये, जो हीरो था उसको रिवार्ड भी दिया गया और उसकी प्रेज भी की गई। ठीक है, रिवार्डेड और प्रेज्ड इक्वली इंपॉर्टेंट, बराबर इज्जत है इन दोनों चीजों की, कि उसको रिवार्ड भी मिला और प्रेज भी हुई। तो क्या हुआ, यहाँ पे क्या है, कोऑर्डिनेटिव क्लोज, कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन आ गया। ठीक है, राम एंड श्याम वेंट टू द मार्केट, राम और श्याम कहाँ गए, मार्केट में गए, राम वेंट टू द मार्केट, श्याम वेंट टू द मार्केट। ठीक है, इक्वली इंपॉर्टेंट, बराबर इज्जत, मतलब क्या, कोऑर्डिनेटिव क्लॉज, सॉरी कोऑर्डिनेटिव कंजक्शंस। ठीक है, आगे है आपका सबऑर्डिनेटिव। सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन कौन से होते हैं, ज्वाइंट्स सबऑर्डिनेटिव क्लॉज टू प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक है, जैसे प्रिंसिपल क्लॉज है वो किसको जोड़ता है, वो किसके सपोर्ट से काम करता है, सबऑर्डिनेटिव क्लॉज के सपोर्ट से काम करता है, तभी तो ज्यादा इज्जत किसकी होती है, प्रिंसिपल की होती है ऑफ कोर्स। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्लॉज इसमें इंपॉर्टेंट होता है और जुड़ा किससे होता है, सबऑर्डिनेटिव क्लॉज से। जैसे कि द स्टूडेंट वर्क हार्ड, स्टूडेंट हार्ड वर्क करते हैं सो दैट दे शुड पास, कि वो पास हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे कौन है, प्रिंसिपल क्लॉज, द स्टूडेंट वर्क हार्ड, कि वो बहुत हार्ड वर्क करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, इसके एग्जाम्पल और करते हैं हम। हाँ जी, द थीफ वाज caught red-handed while he was stealing a jewelry box। हाँ जी, thief was caught red-handed, अगर मैं इतना ही लिख दूं, he was stealing a jewelry box, जब वह ज्वेलरी बॉक्स चुरा रहा था। यहाँ पे while क्या हो गया, एक क्या, यहाँ पे द thief was caught red-handed क्या हो गया, मेन हो गया, प्रिंसिपल हो गया, और इसका सपोर्ट करने वाला क्या है, he was stealing a ज्वेलरी बॉक्स, जब वह ज्वेलरी बॉक्स चुरा रहा था। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट कौन है, ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको मिल रही है, इसको। तो ये है इस सेंटेंस के प्रिंसिपल, और ये क्या है, सबऑर्डिनेटिव क्लास सपोर्टर्स। ठीक है, वाइल ही वाज स्टीलिंग ए ज्वेलरी बॉक्स, जब वह ज्वेलरी बॉक्स चुरा रहा था तब क्या हुआ था, ही वाज कॉट रेड हैंडेड पकड़ा गया था, रंगे हाथ पकड़ा गया था। इफ यू गो दिल्ली ब्रिंग ए कैमरा फॉर मी, एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि इफ का यूज भी किस में होता है, किसकी तरह यूज होता है, सबऑर्डिनेटिव कंजक्शंस की तरह यूज होता है। इफ यू गो दिल्ली, अगर आप दिल्ली जाते हो, ब्रिंग ए कैमरा फॉर मी, तो मेरे लिए कैमरा लेके आना। जब आप अगर इफ यू गो दिल्ली, जब आप दिल्ली जाओ, अगर आप दिल्ली जाओ, ब्रिंग ए कैमरा फॉर मी, फिर देन कैमरा, मेरे लिए कैमरा लेके आओ। पर अब नहीं जाना, कैमरे के साथ साथ कोरोना भी आएगा। कोरिलेटिव कंजक्शंस क्या होते हैं, दो हमने पढ़ लिए, थर्ड इज कोरिलेटिव। हाँ जी, अब कोरिलेटिव में क्या वर्ड है, एक रिलेशन। ठीक है, फर्स्ट था हमारा कोऑर्डिनेटिव में क्या होता है, दो के बीच कोऑर्डिनेशन होता है। दूसरा था हमारा सबऑर्डिनेटिव, मतलब किसी स्पोर्ट के साथ काम करता है। अब तीसरा हमारा है कोरिलेटिव मतलब रिलेशन, आपस में रिलेशन में क्या होता है, एक दूसरे पे क्या करता है, डिपेंड करता है। ठीक है, मतलब एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड करता है, लेकिन वहां पे काम किस में होता है, पेयर्स में काम करता है। कनेक्टर्स अकर्स इन पेयर्स में आते हैं। कैसे, जैसे ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, जैसे सो और दैट। ठीक है, कितना, की, ही इज सो वीक, वह इतना वीक है कि वो चल नहीं सकता। तो यहाँ पे ये क्या है, सो दैट, ये पेयर्स में कनेक्टर आए हैं, तो यहाँ पे कौन सा है, कोरिलेटिव। ठीक है, दो कनेक्टर ने रिलेशन बनाया है दो सेंटेंसेस में।
ठीक है। शी इज नॉट ओनली ब्यूटीफुल, वह सिर्फ ब्यूटीफुल ही नहीं है, बट इंटेलिजेंट ऑल्सो, परंतु इंटेलिजेंट भी है। ठीक है, यहाँ पे नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये थोड़े से जो है कोरिलेटिव के लिए जो पेयर्स हैं वो दिए गए हैं, नाइदर नॉर, ना तो ये ना ये, इधर और, या ये। ठीक है, इसके एक एक मैं बीच बीच में आपको सेंटेंस बताती जाऊंगी कि कैसे। जैसे आइदर यू और योर फ्रेंड हैज स्टोलन माई बुक, या तो आपने या मेरे फ्रेंड ने बुक चुराई है। यू कैन इधर प्ले और वर्क, या तो आप खेल सकते हो और या काम कर सकते हो। नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो मतलब ही इज नॉट ओनली पुअर बट ऑनेस्ट ऑल्सो, ये वह सिर्फ गरीब नहीं है पर ऑनेस्ट भी है। बोथ एंड, बोथ और एंड का बहुत इजी है। नेक्स्ट इज सच एज, सच एज, सच एज क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ही इज सच ए फूल एज नो वन लाइक्स, वह इतना मूर्ख है कि उसे कोई पसंद नहीं करता। एज डैश एज सो एज, जैसे एक्सरसाइज इज एज नेसेसरी एज फूड, एक्सरसाइज कितनी नेसेसरी है, जितना की खाना नेसेसरी है। आगे है नो सुनर और देन, नो सुनर का यूज किसके साथ होता है, देन के साथ। तो नो सुनर, नो सुनर का मतलब क्या होता है, जैसे ही, नो सुनर का मतलब क्या होता है, जैसे ही। देन, तो इसके एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे नो सुनर डिड द थीफ सी द पुलिसमैन देन ही टुक्स टू हिज हील्स, जैसे ही चोर ने पुलिस को देखा, ही टुक्स टू हिज हील्स, उस वह भाग गया। टुक टू हील्स मतलब देखते ही भाग जाना। रादर देन, ठीक है, रादर देन तो हम बहुत बार यूज करते हैं। आई शैल रादर स्टार्व देन स्टील, मैं चुराने से मैं भी सॉरी, आई शैल ही वुड रादर डाई देन बैग, वह मर जाएगा पर भीख नहीं मांगेगा। हम बहुत बार ये सेंटेंस यूज करते हैं। द सेम एज, कैसे, सेम एज मतलब इट इज द सेम काइंड ऑफ पेन एज माइंड, यह मेरे जैसा है पेन, जैसा मेरा, यह वैसा ही पेन है जैसा मेरा है। लेस्ट शुड, कैसे ही, लेस्ट और शुड का यूज हम बहुत बार करते हैं। लेस्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे हम कुछ नेगेटिविटी से कहते हैं कि आशंका जिसको कहते हैं, कहीं ऐसा ना हो, आशंका जिसको हम हिंदी में कहते हैं। जैसे शी इज केयरफुल दिस टाइम दैट शी शुड फेल अगेन, कि वह इतनी केयरफुल है कि इस बार की वो फेल ना हो जाए। ठीक है, आई होप सबको समझ आ गया हो। गुड लक।